हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मैक। कल आप लोग का P4 प्रैक्टिकल एग्जाम है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू पीपल आर गोइंग टू अपीयर इन P4 प्रैक्टिकल एग्जाम। सो आई थॉट कि कुछ आप लोग को थोड़ा गाइड कर दिया जाए रिगार्डिंग द एग्जाम। सबसे पहली बात, कल का पेपर बच्चों इट वोंट बी इजी। आसान पेपर नहीं होगा, मुश्किल पेपर होगा, टफ पेपर होगा। अगर कोई बच्चा ये सोच के जा रहा है कल का पेपर अटैम्प्ट करने के मुझे पाइथन आती है, तो बच्चों देन you won't be able to solve the complete paper. You won't be able to solve the complete exam because आप लोग को सारे आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप लोग को सारे सूडो कोड्स याद होने चाहिए। यू आर हैविंग मैनी सूडो कोड्स, पुश पॉप, एनक्यू, डीक्यू, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, फाइल हैंडलिंग, फाइल एक्सेप्शन एंड देयर आर मैनी मोर। तो आप लोगों को ये सारे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जब जाके आप लोग एक बेहतर अच्छा पेपर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सेंटेक्स तो याद होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, जब आप लोग अपने कैंपस रीच करेंगे, थोड़ा जल्दी रीच आउट कर जाएगा। जो आप लोग को टाइम गिवन है, टाइम का ख्याल रखना है बिकॉज द प्रैक्टिकल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू शिफ्ट्स। अगर आप लोग पहली वाली शिफ्ट से निकलने से पहले पहले अगर आप कैंपस नहीं पहुंच पाए, अपने वेन्यू नहीं पहुंच पाए, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। ये बात क्लियरली याद रखिएगा, ठीक है? तो जल्दी पहुंच जाएगा। दूसरी बात बच्चों, जब आप लोग अपने जब एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट के अंदर जाके बैठेंगे, तो it's not 1 hour exam, it's not 1 hour 30 minutes exam, it's not 2 hour exam, it's 2 hours 30 minutes exam। बड़ा पेपर है। तो भाई आप लोग का जो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। लाइक अपनी चेयर चेक कर लेगा कि हिल ना रही हो, पता चला पूरा 2.5 घंटे तक बैठ के आप एडजस्ट किए जा रहे हैं चेयर को, ऐसा नहीं है। आप अपने इंटरनल को, आप अपने सुपरवाइजर को कॉल करेगा अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब करिए। आप अपना माउस चेक करेंगे, कीबोर्ड की कीज को चेक करेगा। ये ना हो कि आपने पूरी कोडिंग कर ली, जब आपका पेपर चल रहा है ड्यूरिंग पेपर आप बता रहे हैं भाई कीबोर्ड में ये की काम नहीं कर रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना इक्विपमेंट, अपना कंपाइलर, अपनी आईडीई, अपना माउस, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग क्या करेगा, उसको वेरीफाई कर लेगा, चेक कर लेगा बिफोर द एग्जाम। अब बच्चों ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप लोग का पेपर स्टार्ट होगा, तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। लेट्स से आप लोग के पास, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन 1 आपने पार्ट ए किया, पार्ट बी किया, पार्ट सी किया, पार्ट डी किया, पार्ट ई नहीं हो रहा। अब ये नहीं करना कि आप वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे रुक जाओ, भाई जब तक पेपर पार्ट ई नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं भाई, नो नीड। क्वेश्चन नंबर 2 अलग विंडो ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लें। फिर बाद में एंड में बच्चों क्या करेगा, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ई है उसको अटेम्प्ट कर लेगा। एंड में लिंक करेगा जरूर, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोड जरूर लिखेगा, एम्प्टी मत छोड़ेगा। एंड सिमिलरली बच्चों सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं हो रहा, फिर 3 के ऊपर मूव हो जाए एंड सो ऑन। हल्की हल्की करके आप लोग का पूरा टाइम को आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, प्रॉपर्ली मैनेज करना है। होता ही अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, तो आप लोग के 30, 40, 15, 20 मिनट्स ऐसे चले जाएंगे बच्चों, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एक जगह फंस गए तो ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा, 10 मिनट्स आर मैक्सिमम, उसके बाद आप क्या करें, अपने क्वेश्चन को स्विच कर लेगा, अगले उधर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियरली अपने माइंड में रखेगा। एक और बात, जो आपकी जो एविडेंस वाली फाइल है जो आपके फोल्डर के अंदर अवेलेबल होगी, तो बच्चों दैट इज द मेन फाइल। अगर एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेगा। अगर एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी है कि आपको कॉपी एंड पेस्ट द कोड, तो आप कॉपी पेस्ट करेगा कोड, लेकिन फॉन्ट चेंज मत करेगा। जो भी आपकी आईडी है उसका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है, उसका जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, वो चेंज नहीं करेगा। उसी साइज के अंदर, उसी स्टाइल के अंदर आपको कोडिंग करनी है। ठीक है, जब आप कोड कर लेगा वही आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी एविडेंस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। उसको जिस तरह भी रीनेम करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैं पहले भी गाइड कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि आपको एविडेंस फाइल किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, दैट इज द मेन। वो एविडेंस फाइल आपकी कैम्ब्रिज को सेंड की जाएगी और कुछ और चीज सेंड नहीं की जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात बच्चों, जब ड्यूरिंग द एग्जाम कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग से क्वेश्चन नहीं हो रहा। वैसे तो कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपका काफी आपको बराबर वाले की स्क्रीन नजर नहीं आएगी, लेकिन गलती से भी अगर आपको नजर आ गई और आपके पास आपके बराबर में एक अच्छा बच्चा बैठा हुआ है और वो सही कोड कर रहा है, तो बच्चों आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी और आपके अंदर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। बच्चों ये डिप्रेशन जाने में, इसको ओवरकम करने में लाइक हाफ आवर लग जाता है, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बताने का मकसद ये कि जब आप पेपर कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर और कोई चीज मत देखेगा, लेफ्ट राइट, नो नीड टू लुक। मतलब कोई बच्चा बैठा हुआ है, आपका दोस्त बैठा हुआ है, जो कर रहा है करने दे, आपका कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने कभी कभार होते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 2 नहीं हो रहा, आपने देखा भाई स्क्रीन नजर आ रही है, आपने कोशिश करी उसकी स्क्रीन देखने की, तो बच्चों और आपने देखा उसमें पूरा कोड लिखा हुआ है और आपको पता है बराबर में आंसर है और आपके पास आंसर नहीं है, आप जरा सा एफर्ट करें, तो मतलब ये एक ऑफ कोर्स यू कैन नॉट चीट।
आप चीट नहीं कर सकते, इंटरनल एक्सटर्नल सब घूम रहे होंगे, सुपरवाइजर सब घूम रहे होंगे, कैमराज आर बीइंग इंस्टॉल्ड, सब देख रहे होंगे, तो एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है, एक डिप्रेशन में चले जाता है बच्चा। तो इससे बचने के लिए बेहतर क्या है, जस्ट फोकस ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, फॉन्ट चेंज नहीं करेगा, फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज चेंज नहीं करेगा, आईडी अपनी एविडेंस फाइल को बिल्कुल प्रॉपर्ली क्रिएट करेगा, एंड टाइम मैनेजमेंट इज द की। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में मतलब नहीं आ रहा, नो नीड टू वरी अबाउट, अगले क्वेश्चन पे अगली विंडो ओपन करें, उस पर मूव ऑन करें। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर योर एग्जाम, इंशाल्लाह ताला अच्छा एग्जाम होगा। और एक और चीज बच्चों, स्टे फोकस ऑन द क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा फोकस होके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। मैं आप लोगों को पहले से कहता हुआ आ रहा हूं, थिंक लाइक अ हैकर। जब भी कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सॉल्व करें, थिंक लाइक अ हैकर, और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, मेक मी प्राउड, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत करी है, और नर्वस होने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, घबरा मत जाएगा, मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओ बैठ गए भाई, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आ जाएगा, 2 दफा 3 दफा 4 दफा उसको रीड आउट करेगा, आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला मुझे अच्छा फीडबैक देगा आप लोग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।